Everyone, I am Akshay Jain and I am here on the behalf of SS Jensworth PG College and for students BSc second year. On the demand of students, आपको जैसा पता ही हम लोगों ने BSc सेकेंड सेम के स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो सीरीज़ चलाई हुई है यूनिट नंबर 4 के लिए। ओके, जैसा कि आपको पता है यूनिट नंबर 4 हमारी अभी इनकम्प्लीट है। यूनिट नंबर 3 तक हम लोगों ने क्लासरूम के में पढ़ लिया था। अब यूनिट नंबर 4 को मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। ओके, और सब्सक्राइब करने पे ये होगा कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगा, क्योंकि आपको यूनिट नंबर 4 पूरी करवानी है तो 1 बाय 1 मुझे टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। एक टॉपिक हम लोग पहले कवर कर चुके हैं, जिसने नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। मैक्सवेल इक्वेशन है तो मैक्सवेल इक्वेशन आप लोग देख लेना। और ये सेकंड वीडियो है और हमारा सेकंड टॉपिक है। आज का टॉपिक सेकंड है, तो मैं अपने यूनिट नंबर 4 ही करवा दूँ, तो आप लोग यूनिट नंबर 4 कम्प्लीटली करके और अपना एग्ज़ाम परफेक्टली देना। ये आपके नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ। यही नोट्स आप अपने नोटबुक में लिखना। यूनिट नंबर 3 तक मैंने आपको लिखाया हुआ है क्लासरूम में, और यूनिट नंबर 4 ये आप लिख लेना और समझा मैं रहा हूँ आपको, तो आपका ये पूरा यूनिट ईएमटी का कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ यूनिट नंबर 4 के साथ ही आपका ईएमटी का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करें। ट्रांसिएंट बिहेवियर ऑफ आरसी सर्किट। ठीक है, ये हमारा सेकंड टॉपिक है यूनिट नंबर 4 का। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसिएंट बिहेवियर। सुनो, तो यहाँ पर एक आपको एक सिंपल आरसी सर्किट दिया हुआ है, जिसमें एक आर मतलब रेजिस्टेंस, सी मतलब कैपेसिटर लगा हुआ है और जो बैटरी से कनेक्टेड है। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक सर्किट है तो बैटरी से कनेक्शन तो इसका होगा ही होगा, तभी यहाँ बैटरी से तो उसको पावर मिलती है। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसिएंट बिहेवियर। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपको पता है कि जो बैटरी होती है या फिर जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें करंट फ्लो होती है। आप लोगों ने वोल्टेज अगर यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, अगर आपने वोल्टेज फिक्स किया हुआ है तो फिक्स वोल्टेज पर आपकी करंट जो फ्लो होती है वो करंट फिक्स होती है, एज़ यू ऑल नो। ठीक है ना, ये आपको पता है। अगर आपने वोल्टेज फिक्स किया हुआ है तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होती है या फिर जो आपकी करंट इस तरह से फ्लो होगी, लाइक करंट ऐसे फ्लो होती है प्लस से माइनस की तरफ, तो इधर से अगर करंट ऐसे फ्लो होगी तो ये करंट फिक्स होती है। अगर आपका यहाँ पे वोल्टेज फिक्स है तो रेजिस्टेंस आपका फिक्स है, वोल्टेज आपका फिक्स है, तो V बराबर IR होता है, तो आपकी जो करंट है वो फिक्स रहेगी, नो डाउट। ओके, बट यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर RC सर्किट अवेलेबल है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस और कैपेसिटर अवेलेबल है, तो वहाँ पे करंट टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगी, वहाँ पे करंट फिक्स नहीं रहेगी। ठीक है, मतलब वहाँ पे उस सर्किट की वजह से करंट में टाइम के रेस्पेक्ट में वेरिएशन आएगा। यहाँ पे वोल्टेज फिक्स होते हुए भी आपकी करंट में वेरिएशन आएगा। इसे हम बोलेंगे ट्रांसिएंट बिहेवियर। और ये क्यों होता है ऐसा, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न है इस कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होना। कैपेसिटर चार्जेस को स्टोर करता है। आप लोगों ने 12th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि कैपेसिटर के पास में एक वर्चुअल रिएक्टेंस होता है, जिसे आप XC बोलते हो, लाइक XC, इसे वर्चुअल बोलते हैं। वर्चुअल का मतलब ये है कि ये चार्जेस को रोकता है बट उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता, ये रोक कर उसको स्टोर करता है। इसलिए यही काम आपका XL भी करता है, सेम यही काम XL भी करता है। दोनों ही जो होते हैं ये चार्जेस को स्टोर करते हैं, मतलब कि चार्जेस को आगे फ्लो होने से रोकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेंगे, बट ये डायरेक्ट रेजिस्टेंस नहीं है। रोका है इन्होंने चार्जेस को, बट ये चार्जेस को स्टोर करके रख रहे हैं। उनका एक तरह से आप ये मान लीजिए उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं। रेजिस्टेंस जो होता है R, वो सीधा चार्जेस को डिस्ट्रॉय करता है, इसका कोई यूज़ नहीं है। बट इनका यूज़ क्या है कि ये चार्जेस को स्टोर करते हैं। इस वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जब आप इनकी वैल्यूज़ पुट करते हो, आप लोगों ने देखा भी होगा 12th क्लास में, ओमेगा सी 1/आयोटा ओमेगा सी लिखते हो आप लोग। तो ये आयोटा का मतलब क्या होता है, वर्चुअल। वर्चुअल मतलब कि रेजिस्टेंस तो है चार्जेस के लिए, बट ये डायरेक्ट चार्जेस को रोक नहीं रहे। तो इस कैपेसिटर की वजह से ही चार्जेस का क्या होता है, स्टोरेज होता है, और फिर बाद में यही चार्जेस को ये
क्या बोलते हैं बाहर भी निकालता है। एक तरह से आप ये मान लीजिए जब इसकी चार्जिंग होती है कैपेसिटर की तो ये चार्जेस को इकट्ठा करता है तो करंट की वैल्यू कम होती है। जब इसकी डिस्चार्जिंग होती है कैपेसिटर की तो चार्जेस को बाहर निकालता है, करंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है लाइक दिस। तो ये जो फिनोमिना है, ये जो बिहेवियर है ट्रांसिएंट बिहेवियर, वो क्यों शो होता है? वो इस कैपेसिटर की वजह से शो होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसका फिजिक्स समझना ज़रूरी है। मैथमेटिक्स में इतना कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिक्स तो बहुत इजी है इसकी। आप लोग इसका फिजिक्स समझिए क्या है इसका फिजिक्स। फिजिक्स सिंपल सा ये है कि ट्रांसिएंट बिहेवियर मतलब कि करंट का टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होना जबकि वोल्टेज आपका फिक्स है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर चार्जेस को स्टोर भी कर रहा है और उसको बाहर भी निकाल रहा है। इसका मतलब कैपेसिटर की चार्जिंग भी हो रही है और डिस्चार्जिंग भी हो रही है। तो कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग की वजह से ऐसा होता है। चलिए फटाफट से इसको देख लेते हैं कि है क्या ये। अगर समझने के लिए हमको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपने दो की लगाई है K1 एंड K2। सर्किट का कनेक्शन इस प्रकार से दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए K1 आपका क्लोज्ड है। क्लोज्ड मतलब कि आपका ऐसा होता है, अगर ये क्लोज़ कर दिया मैंने, क्लोज़ का मतलब ये हुआ कि वहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा। और K2 ओपन, K2 ओपन का मतलब वहाँ से करंट फ्लो नहीं हो, कनेक्शन काट दो तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे चार्ज होगा क्योंकि आपका इस सर्किट जो है करंट फ्लो करवाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है इस वोल्टेज की वजह से आपका कैपेसिटर धीरे धीरे क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। ओके, जब आपने K1 को ओपन कर दिया मतलब यहाँ से कनेक्शन बिल्कुल काट दिया है, K1 को आपने ओपन कर दिया और K2 क्लोज, यहाँ से कनेक्शन दिया हुआ है, यहाँ से कनेक्शन काट दिया, यहाँ से कनेक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपने कनेक्शन यहाँ से काटा है, ये जोड़ा हुआ है, तो केवल ये वाला सर्किट वर्क करेगा। कैपेसिटर अपने फुल होने तक चार्ज होता है। तो ये तो पहले ही फुल हो गया तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। यहाँ से कनेक्शन आपने काट ही दिया तो केवल ये वाला सर्किट वर्क करेगा। जब आपने K2 को ओपन किया है तो ये वाला सर्किट हमारा वर्क होगा। और इस सर्किट में बेसिकली आपका कैपेसिटर धीरे धीरे इस रेसिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होगा, बिकॉज रेसिस्टेंस को भी तो वोल्टेज चाहिए। रेसिस्टेंस अगर लगा हुआ है सर्किट में तो आप एक बात ध्यान रखना कि रेसिस्टेंस अगर लगा हुआ है तो वोल्टेज लेके जाएगा, वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। इसलिए धीरे धीरे कैपेसिटर में क्या होगी, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्चार्जिंग होगी। तो कैपेसिटर बिकम्स डिस्चार्ज थ्रू द रेसिस्टेंस आर, दैट इज़ करंट डिपेंड्स ऑन टाइम। तो टाइम बढ़ता रहेगा, कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग चलती रहेगी। दिस प्रोसेस और दिस टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ RC सर्किट इज कॉल्ड ट्रांसिएंट बिहेवियर। आपको समझा दिया मैंने। अब फटाफट से इसका मैथमेटिक्स समझ लेते हैं क्या होता है। व्हेन K1 इज़ क्लोज्ड, मैंने आपको बता ही दिया K1 क्लोज्ड होगा और अगर K2 ओपन होगा तो बेसिक बात है इस वजह से ये तो कोई वर्क करेगा नहीं। तो यहाँ समझना, अगर आपका K1 क्लोज है और K2 ओपन है तो ये वर्क नहीं करेगा, ये पूरा वर्क करेगा। इसे बोलते हैं ओपन सर्किट, इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो ये शॉर्ट हो जाएगा तो केवल इस तरह का ही सर्किट वर्क करेगा और ये सर्किट मैंने आपको बनाया हुआ है, इस तरह का सर्किट वर्क करेगा। मैथमेटिक्स समझने के लिए सिंपली आप लोग किरचॉफ लॉ लगा दें। किरचॉफ लॉ क्या बोलता है, यहाँ से जितना वोल्टेज निकलेगा बाहर वो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे और यहाँ पे इक्वली हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक तरह से ये मान लीजिए वोल्टेज का सम क्या होता है, किसी क्लोज सर्किट में ज़ीरो होता है। तो और एक तरह से भी मान लीजिए कि यहाँ जो वोल्टेज, ये टोटल वोल्टेज यहाँ निकालेगा ना, ये टोटल वोल्टेज इन दोनों पर ड्रॉप हो जाएगा और इन दोनों की टोटल वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो ये बात तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, RI होता है, क्योंकि V बराबर क्या होता है, RI होता है अगर R लगा हुआ है। और कैपेसिटर पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, Q/C होता है, क्योंकि आप लोग जानते हो Q बराबर CV, 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो Q बराबर CV होता है, तो इससे V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा इजीली। तो यहाँ पे आप देखना I बराबर क्या है, करंट एट टाइम t, किसी टाइम t पर करंट है। Q बराबर क्या है, किसी भी टाइम t पर आपका चार्ज है। ऑब्वियसली बात है, धीरे धीरे करंट फ्लो हो रही है तो टाइम बढ़ने के साथ साथ कैपेसिटर धीरे धीरे करंट को स्टोर कर रहा है। तो Q जो चार्ज है वो कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड है किसी भी टाइम t पर। व्हेन कैपेसिटर इज़ फुल्ली चार्ज्ड देन वोल्टेज ऑन C, अब देखो ये कितना हो जाएगा, सेम ऐसी E के पास जितना भी चार्ज है वो सब धीरे 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 कैपेसिटर स्टोर कर रहा है। तो जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा मतलब कि वो वोल्टेज जो जब E के बराबर चार्ज वो ले लेगा, E के पास जितना भी चार्ज है उसने C को दे दिया तो C क्या हो जाएगा, फुल्ली चार्ज्ड। तो यहाँ पे E बराबर Q/C, ऑब्वियसली बात है कैपेसिटर के पास जितनी वोल्टेज होगी वही सेम वोल्टेज वहाँ E से प्रोवाइड हो रही है। इसका मतलब मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो गया, एक तरह से आप ये मान लीजिए।
किसी भी टाइम पे। तो मैक्सिमम चार्ज अगर Q है तो यहाँ पे E इक्वल टू क्यू सी लिख सकते हो आप आराम से। तो E बराबर क्यू सी हो जाएगा। और इसको जब सोल्व करोगे सिंपल मैथमेटिक्स से इसको यहाँ शिफ्ट कर देना और यहाँ पे I बराबर कितना लिख देना, डी क्यू अपॉन डी टी। ये हम लोग जानते हैं, सिंपली फॉर्मूला है, I बराबर डी क्यू अपॉन डी टी होता है। तो ये लिख देना यहाँ पे और आराम से इसको, अब जो यहाँ पे आपने क्या किया है, सेम वेरिएबल एक तरफ ले लिए, मतलब कि चार्ज वाले वेरिएबल एक तरफ, टाइम वाला एक तरफ। और आफ्टर इंटीग्रेशन सिंपल सा क्या कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने के बाद में क्या हो जाएगा, 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन, 1/x का क्या होता है, log x होता है। ये आप जानते हो log x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे Q0 तो कांस्टेंट है, मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो कांस्टेंट है। बाकी आपको करना है Q के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे Q के रेस्पेक्ट आपने किया तो कितना हो जाएगा, ln Q0 माइनस Q। और यहाँ पे Q के साथ माइनस साइन अटैच्ड है, इसलिए हम लोगों ने माइनस लगा दिया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे सिंपली आपने 1/RC तो टाइम पर इंडिपेंडेंट है, टी का किया आपने तो T/RC हो जाएगा। और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको बाउंड्री कंडीशन लगा के। तो एट स्टार्टिंग, मतलब जब शुरुआत हुई थी कैपेसिटर के चार्जिंग होने की, तो शुरू में क्या हो गया था, एट T इक्वल टू 0 कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज था। ये मान लीजिए कुछ भी चार्ज नहीं था। धीरे धीरे टाइम बढ़ने के साथ साथ उसके अंदर चार्जेस बढ़ रहे थे। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि Q बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे T0 पुट कर दो, यहाँ पे Q0 पुट कर दो, ठीक है। तो आपका एक ही वैल्यू आ जाएगी इजीली, माइनस से। और यहाँ से 4 से वैल्यू आप लोग 3 में पुट कर देना, फिर लॉक शिफ्ट कर देना इधर का इधर, इसको यहाँ शिफ्ट कर देना और इसको यहाँ शिफ्ट कर देना। तो इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। फिर लॉग की प्रॉपर्टी पुट कर देना, log a माइनस log b बराबर क्या होता है, log a/b होता है। ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की, तो ये आप प्रॉपर्टी पुट कर देना, ठीक है। तो लॉग की प्रॉपर्टी पुट करके हमने ये काम कर लिया। फिर इसका एंटी लॉग ले लेना। एंटी लॉग का मतलब होता है अगर आपको लॉग को हटाना है यहाँ से, तो यहाँ पर आपको एक्सपोनेंशियल लगा देना पड़ता है। तो ये एंटी लॉग ले लेना आप। इसका एंटी लॉग लेके Q/Q0 माइनस Q/Q0 माइनस Q0/Q, इस तरह से लग देना। तो Q0/Q0 मतलब 1 माइनस Q/Q0 कर देना, इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल। ये हो ही जाएगा आराम से। फिर इसको इधर शिफ्ट करके इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, सिंपल सा हो जाएगा। तो दिस इज शोज़ द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर ऑफ टाइम टी। तो ये जो इक्वेशन है ये किसी भी टाइम टी पर कैपेसिटर की चार्जिंग को शो कर रहा है, मतलब धीरे धीरे चार्जेस बढ़ रहे हैं टाइम बढ़ने के साथ साथ, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक टाइम कांस्टेंट वर्क होता है, टाइम कांस्टेंट वर्क करता है। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने T बराबर RC पुट कर दिया, तो ये जो RC होता है ना, ये एक टाइम की डायमेंशन रखता है। एक बात ध्यान रखना, फिजिक्स में एक्सपोनेंशियल हो, चाहे साइन हो, चाहे कोस हो, ये सब डायमेंशनलेस होते हैं। क्योंकि एक्सपोनेंशियल साइन और कोस के आगे जो लिखा होता है वो होता है एंगल। जैसे मान लीजिए साइन थीटा, कोस थीटा, लाइक दिस। तो थीटा होता है एक एंगल, और एंगल डायमेंशनलेस होता है। लाइक एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी मीटर में होता है, रेडियस भी मीटर में होती है। तो क्या हो गया, डायमेंशनलेस हो गया। तो यहाँ पे थीटा क्या है आपका, डायमेंशनलेस है। तो इसलिए याद रखना, कभी भी एक्सपोनेंशियल हो, चाहे कोस हो, चाहे साइन हो, इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है ये, या जो ये भी जो भी क्वांटिटी है वो सब कांस्टेंट है, इसमें कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो याद रखना, यहाँ पे अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल में आपको टाइम दिख रहा है ना, तो इस टाइम को कैंसिल करने के लिए ये जो नीचे लिखा हुआ है ना RC, ये भी टाइम होगा। तो इसको हमने टाइम बोल दिया, जिसे बोल दिया टॉसी। तो टॉसी कहलाएगा, जिसे हमने RC बोल दिया, टॉसी बराबर RC होगा। हमने टॉसी क्यों बोला, क्योंकि एक टाइम कांस्टेंट। ये टाइम कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक ऐसा फिक्स टाइम है जब चार्ज की वैल्यू अपने मैक्सिमम की 63% रह गई, या फिर जब कैपेसिटर अपने मैक्सिमम का 63% तक चार्ज हो चुका है, उसे बोलते हैं इस तरह की वैल्यू। ओके, नाउ सी, अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ देखना, यही आपका डेफिनेशन जो लिखा हुआ है, आप उसको एक बार पढ़ सकते हो। टाइम कांस्टेंट इज दैट टाइम एट विच चार्ज और कैपेसिटर्स बिकम 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम चार्ज। लाइक अब ये ग्राफ अगर प्लॉट करते हो आप इससे, तो ग्राफ प्लॉट करना बहुत इजी वैल्यू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ग्राफ प्लॉट करने के पहले इनिशियल वैल्यू पुट करनी पड़ती है। जैसे T इक्वल टू 0 पुट करोगे, तो T इक्वल टू 0 पुट करो तो एक्सपोनेंशियल पे 0 चला जाएगा। तो 1 माइनस एक्सपोनेंशियल 0, किसी भी की पावर 0 होती है ना, किसी की भी पावर, अगर किसी की भी पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, याद रखना। तो 1 से 1 कट जाएगा। तो एट Q इज इक्वल टू, एट T इज इक्वल टू 0 आपका Q बराबर 0 जाएगा। तो ग्राफ की स्टार्टिंग यहाँ से होगी, ग्राफ की स्टार्टिंग आपकी यहाँ से हो जाएगी, ठीक है।
एट टी इज इक्वल टू टॉ सी दैट इज़ आर सी। अगर मान लीजिए टी इज इक्वल टू टॉ सी मतलब आर सी है, तो आपका चार्ज कितना हो जाएगा, मैक्सिमम का 0.63% रह जाएगा। इस तरह से मैक्सिमम आपका इतना है। जब आपका चार्जिंग मैक्सिमम तक हो जाएगा ना, तो अब आपका चार्ज कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप टाइम कितना ही बढ़ा दो। उसके पास पेट भर गया उस कैपेसिटर का, तो आगे वो चार्ज होगा क्यों, इसलिए वो चार्ज नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए आपको चार्जेस कांस्टेंट रहेंगे। उसके पास कैपेसिटी केवल 50 चार्ज की मान लीजिए, तो 50 चार्ज के बाद अब चार्ज नहीं लेगा, फिर आपके चार्जेस 50 रहेंगे, आगे तक भी 50 रहेंगे, आप टाइम कितना ही बढ़ा दो, ठीक है ना। इस वजह से तो आप ये बात मान लीजिए कि एट टी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट पर जाके क्या हो जाएगा, क्यू बराबर क्यू नॉट, ठीक है ना, मैक्सिमम तक चार्ज हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल इन्फाइनाइट की वैल्यू होती है इन्फाइनाइट। इसलिए एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फाइनाइट क्या होता है, 1 अपॉन इन्फाइनाइट दैट इज़ 0। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फाइनाइट बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फाइनाइट दैट इज़ 0। ये बात ध्यान रखना। इसलिए मैंने क्या करा कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फाइनाइट की वैल्यू को इस तरह से पुट करके क्या लिख दिया मैंने, सिंपली क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट। तो आप देख लो ग्राफ ऐसा बनेगा, ये जो ग्राफ है ऐसा बनेगा। इसका मतलब धीरे धीरे कैपेसिटर के अंदर चार्जेस आ रहे हैं, धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। एक फ़िक्स वैल्यू के बाद में उसकी चार्जिंग कांस्टेंट हो जाएगी, और हायर वैल्यूज़ के लिए आपका क्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, लाइक दिस। अब अगर आपको डीके देखना है करंट का, तो करंट कैसे होती है, चार्ज को डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, करंट आ जाएगा आपका। तो यहाँ आप देखना, अगर आप करंट देखना चाहते हो तो ये सिंपल करंट है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो एक्सपोनेंशियल का तो एक्सपोनेंशियल ही होता है, बट उसके साथ जो कांस्टेंट है टाइम के रेस्पेक्ट में आपने किया है, तो टाइम के साथ जो भी कांस्टेंट है लाइक -1/RC वो आगे आ जाएगा। और यहाँ पे तो 1 था, तो 1 को तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो 0 होगा वैसे भी। तो सिंपल क्या हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद माइनस माइनस प्लस, और प्लस Q/Q0/RC हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, फिजिक्स में जिस भी की कोई भी इक्वेशन हो, उसमें एक्सपोनेंशियल हो, साइन हो या कोस हो, उसके आगे जो भी लिखा होता है ना, वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। बिकॉज साइन कोस एक्सपोनेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, एक तरह से 1 मान लीजिए आप, है ना। तो ये जो लिखा होगा वो मैक्सिमम होगा। तो ये जो मैक्सिमम है वो हमने आई नोट बोल दिया, आई नोट इज़ द मैक्सिमम करंट, ठीक है ना। तो मैक्सिमम करंट इसको हमने बोल दिया। तो वापस ग्राफ प्लॉट करोगे तो एट टी इज इक्वल टू 0 वही एक्सपोनेंशियल 0 मतलब मैक्सिमम हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 0 पे, तो ठीक है। और टी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट पे टेंस टू 0 आई 0, तो इन्फाइनाइट पे जाके ये 0 जाएगा, इसलिए ग्राफ ऐसा प्लॉट होगा। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि इस तरह से करंट की वैल्यू टाइम बढ़ने के साथ साथ कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि सर्किट के चार्जेस को कैपेसिटर अपने अंदर ले रहा है, मतलब कैपेसिटर उन चार्जेस को इकट्ठा कर रहा है, इसलिए सर्किट के अंदर से करंट की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, लाइक। तो यही बात है कि मैंने क्या बोला, अगर करंट जो है टाइम के साथ वेरी करती है, कांस्टेंट नहीं रहती है, तो हम ये बात मान सकते हैं कि टाइम वोल्टेज के साथ तो हमने सुना था V/IR, बट टाइम के साथ आपने पहली बार देखा, इसलिए इसका नाम क्या है, ट्रांसिएंट बिहेवियर, क्योंकि टाइम के साथ करंट फ्लो हो रही है। जनरली वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने से करंट की वैल्यू घटती है या बढ़ती है, और कर्व जो होता है वो वोल्टेज और करंट के बीच में होता है, बट यहाँ पे टाइम के साथ हमने वेरिएशन देखा है, इसलिए इसका टॉपिक का नाम क्या है, ट्रांसिएंट बिहेवियर। नाउ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात आती है। तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर मैंने आपको समझा ही दिया था, करना क्या है, K1 को ओपन करना है, K2 को क्लोज करना है। चलिए तो यहाँ देखो वापस से हम लोगों ने किया है, इस सर्किट के अंदर हमने इसको तो कर दिया ओपन, तो कोई काम नहीं है, केवल इसको क्लोज़ किया है, मतलब ये आपका बन गया शॉर्ट सर्किट। इसका तो कोई काम बचा ही नहीं, बिकॉज इसने पूरा चार्ज कर दिया, तो इसका कंप्लीट चार्ज कहाँ चला गया, कैपेसिटर के पास चला गया, ठीक है। अब हमें केवल इस सर्किट से वर्क करना है, तो हमने उसी से वर्क किया है। आगे देखो आप लोग, मैंने केवल वही सर्किट बनाया है, केवल देखो यहाँ देखो, केवल यही सर्किट बनाया हुआ है। सो सिंपल किरचॉफ लो लगा दो, अब तो मैथमेटिक्स में तो कोई बड़ी बात है नहीं, सिंपल किरचॉफ लो, यहाँ पर वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज, दोनों पर वोल्टेज ड्रॉप बराबर 0। सिंपली फिर वही I बराबर dQ/dt कर दिया, फिर उसको Q को एक तरफ ले लिया, इंटीग्रेट कर दिया, वही एट टी इज इक्वल टू 0 बराबर, सिंपल सा। तो ये क्वेश्चन आ जाएगी, ओके। तो ये इक्वेशन का ग्राफ अभी ऊपर बनाया था हमने करंट के जैसी था, सेम करंट वाली इक्वेशन है ना, तो ग्राफ भी वैसा ही बनेगा, इक्वेशन का ग्राफ वही सेम रहेगा, बस वो चेंज हो जाएंगे। अब बस यहाँ पे आप जब T इज इक्वल टू TC/RC पुट करते हो ना, वो उसका टाइम कांस्टेंट डिस्चार्जिंग के टाइम पे। तो डिस्चार्जिंग के टाइम पे टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन कुछ अलग होगी, चार्जिंग के टाइम पे टाइम कांस्टेंट डेफिनेशन कुछ अलग होगी। एक बात ध्यान, दोनों टाइम कांस्टेंट है, बट एक चार्जिंग के टाइम पे, एक डिस्चार्जिंग के टाइम पे। तो डिस्चार्जिंग के टाइम पे आप देखो, आप
जब आपने ये पुट कर दिया तो कितना हो गया, मैक्सिमम वैल्यू का 36% रह गया, है ना, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो इसे टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। बेसिकली जब आप रेडियो एक्टिव डीके करते हो ना, तब भी इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर मिलता है। 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा रेडियो एक्टिव डीके, तो वहाँ भी 36% आप लोगों ने देखा होगा, जिसे हाफ लाइफ टाइम बोलते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू देख लो आप लोग। करंट अगर आपको देखना है तो सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दो उसको, इस तरह का आ जाएगा स्ट्रक्चर, आई बराबर माइनस आई नोट। तो करंट टी बराबर 0 पर कितनी है, माइनस आई नोट, मतलब नेगेटिव में मैक्सिमम जा रही है। फिर टी बराबर इन्फाइनाइट पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप पुट कर दो तो एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फाइनाइट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फाइनाइट मतलब 0। तो करंट धीरे धीरे इनफाइनाइट मतलब 0 की तरफ जा रही है, तो करंट धीरे धीरे बढ़ रही है। तो डिस्चार्जिंग के टाइम पे सर्किट को चार्ज मिल रहे हैं कैपेसिटर के थ्रू, इसलिए सर्किट की करंट धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है। पहले नेगेटिव में थी, अब नेगेटिव से बढ़ रही है धीरे धीरे। तो इस तरह से आपका चार्जिंग डिस्चार्जिंग में ट्रांसिएंट बिहेवियर करंट का शो होता है आरसी सर्किट का। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आरएल सर्किट का, क्योंकि एल है मतलब इंडक्टेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी चार्जेस को स्टोर करेगा, इसे इंडक्टेंस भी। और जब वो स्टोर करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो भी क्या करेगा, एल जो है इस तरह से करंट को वेरी कराएगा टाइम के साथ। बस इतना ध्यान रखना कि एल के साथ वोल्टेज क्या होती है। देखो सी के साथ तो वोल्टेज आपको पता है क्यू अपॉन सी होती है। अब आपका काम इतना है कि आप 12th क्लास के नोट्स पढ़ के नेक्स्ट वीडियो तक एल का देखना कि एल का वोल्टेज क्या होता है। ठीक, इस तरह से आपको पता करना है। वैसे बता दो आपको इस तरह से होता है, क्या पढ़ोगे आप लोग, छोड़ो मैं ही बता दे रहा। एल डी आई अपॉन डी टी लाइक दिस, इस तरह का कुछ एक स्ट्रक्चर होता है वोल्टेज का जो इंडक्टेंस के साथ शो करता है। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अब आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा आपको मिल जाए नोटिफिकेशन, और कनेक्टेड है ना, ताकि एज सुन एज़ पॉसिबल आपको ये सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं। और कोई भी दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आया आपको, तो मुझे एक बार कमेंट ज़रूर कर देना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्यूशन कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।